जय हिंद दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको पूरा सुनेंगे तो आपके बड़े काम की निकलेगी। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा शक, गलतफहमी, रिश्ते, दोस्ती। तो आज हम इसके गहराई में तो बिल्कुल बात करने नहीं आए हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने आए हैं जिसको आप पूरा सुनेंगे तो आपके बड़े काम की निकलेगी। कल बकरीद का त्यौहार था। आप सब लोगों को भी बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल मेरे घर एक मेहमान आया। जब मैं उससे मिला तो देखा वो काफ़ी उदास था। मैं उससे पूछने लगा कि आज त्यौहार का दिन है, आज तुम उदास क्यों हो? तो वो कुछ कहा नहीं। फिर मैं उसको पानी पूछा, जो भी नाश्ता वास्ता होता है उसको दिया। कुछ देर के बाद मैंने उससे फिर पूछा कि दोस्त आखिर तुम आज के दिन इतना उदास क्यों हो? तो वो काफ़ी उदास भरी आवाज़ में, दर्द भरी आवाज़ से कहने लगा, दोस्त क्या बताऊँ, आज का दिन सबके लिए बहुत खुशी की है, लेकिन मेरे लिए बड़े दुख की बात है आज। मैंने बोला ऐसा क्या हुआ है जो आज के दिन तुम दुखी हो? फिर वो धीरे धीरे हिम्मत करके अपनी कहानी सुनाने लगा। वो कहने लगा कि मेरे पास भी एक मेरा बहुत सच्चा दोस्त था। ऐसा दोस्त जो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अगर करता था तो मुझसे सलाह जरूर लेता था, मुझसे कॉल करता था और पूछता था कि दोस्त आज ऐसा करने वाले हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, तुम जरूर आओ। वो हर त्यौहार, हर फेस्टिवल में मुझे अपने घर बुलाता था और अच्छे से जैसे दोस्ती होती थी उस तरीके से कभी फील नहीं होने दिया कि मैं दोस्त हूँ या भाई। तो मैंने बोला आखिर फिर इतनी उदासी की आज के दिन वजह क्या है? जब मैं उसको ये कहा तो देखा उसकी आंखें नम हो गई। मुझे भी काफ़ी तकलीफ हुआ। मैं भी अंदर से एकदम अजीब सा फील होने लगा कि एक इंसान आज के दिन इतना अंदर से टूटा है, आखिर इसकी वजह क्या है? फिर मैंने उसको दिलासा दिलाया कि देखो ज़िंदगी में कुछ भी हो, हर मसले का हल होता है, तुम इतना उदास मत हो, आखिर बताओ वजह क्या थी? फिर वो अपनी नम आँखों से मुझे देखा और कहने लगा, दोस्त वही दोस्त जो कभी बिना मेरे मशवरे के, बिना मुझे बुलाए किसी भी काम को शुरू नहीं करता था, आज का दिन, आज बकरीद का दिन है, वो मेरे घर कुर्बानी का गोश्त भेजा है। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, मेरी आंखें नम है कि वो भेजने के लिए भी किसी तीसरे आदमी का सहारा लिया है। खुद से वो मुझसे मिलने नहीं आया है, ना आज के दिन वो कॉल किया है, ना मुबारकबाद दिया है। तो मेरी आंखें भी उसकी बात सुन करके नम हो गई। मैं कुछ देर खामोश रहा। फिर मैंने उससे पूछा कि लेकिन इसकी असल वजह क्या है? फिर वो बड़े दर्द भरे आवाज़ में कहने लगा, दोस्त असल बात यह है कि कुछ दिन पहले हम दोनों दोस्त के बीच एक गलतफहमी की वजह से तकरार हो गया। वो गलतफहमी ना मेरी तरफ से ना उसकी तरफ से, बल्कि किसी तीसरे की वजह से उसे गलतफहमी हो गया। लेकिन वो गलतफहमी को मैं इसलिए नहीं साबित कर सकता क्योंकि वो तीसरा आदमी भी कहीं मुझसे भी ज़्यादा उसका खास है। तो मैं इस बात को साबित भी नहीं कर सकता। मेरी हिम्मत नहीं हुई दोस्त कि मैं उससे कैसे कहूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भरोसा था कि वो इंसान कभी भी किसी और की बात पर मुझसे ऐसे दूरी नहीं बना सकता। लेकिन अफसोस कि उसके गलतफहमी को पैदा करने वाला भी इंसान कोई दूसरा नहीं बल्कि उसका भी खास है। तो दुख आज सिर्फ इस बात का है, मेरा हाथ कांप रहा था जब कोई दूसरा आदमी उसके कुर्बानी के गोश्त को मेरे घर लेकर के आया था। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, मैं क्या करूं, क्या रख लूं, क्या वापस कर दूं? लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं किया कि नहीं, इंसान गलतफहमी में कुछ भी सोच सकता है, लेकिन आज त्यौहार का दिन है। मेरा दिल गवारा नहीं किया और मैंने बिस्मिल्लाह करके उसके कुर्बानी का गोश्त रख लिया। लेकिन दोस्त तब से लेकर के अभी मैं तो आपके घर आया हूँ, अभी तक मेरे दिल में सुकून नहीं है, बेचैन है मेरा दिल कि आखिर इतना अच्छा दोस्ती, इतना अच्छा रिश्ता एक गलतफहमी की वजह से यहाँ तक कैसे पहुँच गया। फिर मैंने उसे दिलासा दिलाया कि देखो परेशान मत हो, जिंदगी है और इंसान है। इंसान की ज़िंदगी में हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता। कभी किसी न किसी मजबूरी की वजह से, किसी न किसी गलतफहमी की वजह से इंसान एक दूसरे से दूरियां बना लेता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, एहसास ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगा कि इंसान दो में से कोई एक ही चीज़ कर सकता है, या तो गलतफहमी के साथ वो रहे या किसी रिश्ते के साथ रहे। गलतफहमी में भी रहे और रिश्ते में भी रहे तो ये दोनों एक साथ बहुत मुश्किल है निभाना। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे दोस्त और तुम एक दूसरे की गलतफहमी को दूर करोगे और एक दिन अच्छे दोस्त बनोगे। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है और बताना है कि आप अगर किसी ऐसे गलतफहमी में हो तो आप इस गलतफहमी को दूर कर लो, क्योंकि गलतफहमी भी और रिश्ते भी एक साथ नहीं निभाए जाते। अगर आपके दिल में, दिमाग में कोई भी गलतफहमी हो तो पहले उसको दूर करो, या अगर उसको नहीं दूर कर सकते तो रिश्ते को दूर करो। दोनों एक साथ जब तक रहेगा तो इंसान को तकलीफ देता रहेगा, इंसान परेशान होता रहेगा, साथ में रह कर भी वो खुश नहीं रह सकता।
तो दोस्तों आप समझदार हैं, अपना ध्यान रखना। और आपके साथ भी अगर ऐसा कोई भी गलतफहमी हो, आपको गलतफहमी हो, आपके पार्टनर को गलतफहमी हो, किसी को भी गलतफहमी हो, तो आज का वक्त ऐसा है कि इतना डिजिटल इंडिया हो गया है, इतना सोर्स है, इतना टेक्नोलॉजी है कि आप किसी भी गलतफहमी का हल निकाल सकते हैं, आप उसको सही या गलत साबित कर सकते हैं। तो आप अपने रिश्तों का ध्यान रखना और समझदारी से निभाना। गलतफहमी और रिश्ते दोनों एक साथ नहीं निभाए जाते। जय हिंद।